नमस्कार मेरे सभी प्यारे छात्रों का फिर से एक बार स्वागत है। छात्रों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 हिंदी 2026। देखिए यहाँ पर हिंदी लिखा है, हिंदी 2026 का आपका जो महत्वपूर्ण निबंध है। यदि आप क्लास 12 साहित्यिक हिंदी प्लस सामान्य हिंदी दोनों के छात्र होंगे, साहित्यिक हिंदी प्लस सामान्य हिंदी निबंध सिर्फ ये 10 तैयार कर लो, आपका 9 नंबर 100% पक्के हो जाएंगे। यह सभी बोर्ड के लिए है, आप किसी भी बोर्ड से हैं आप इसको पढ़ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, 10 निबंध ऐसे हैं और निबंध को कैसे लिखना है पूरे तरीकों को भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँ। अब देखिए, साहित्यिक हिंदी कौन पढ़ता है? जो आर्ट्स साइंस लिए होते हैं, आर्ट्स के छात्र होते हैं, जैसे सिविक्स, उसके बाद इनका इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, होम साइंस, जैसे कोई आर्ट्स का साइंस लिया होता है उसके लिए यह साहित्यिक हिंदी। लेकिन सामान्य हिंदी उन सभी छात्रों के लिए है जो साइंस लिए, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ ये सब पढ़ते हैं। तो मात्र आपको 10 निबंध तैयार कर लेना है और आपके बोर्ड पर 10 क्या, मैं अभी आपको और कम भी कर दूंगा ताकि आपको बहुत ही आसानी हो आपके बोर्ड परीक्षा में, आपकी परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पहला निबंध यहाँ पर दिया गया है, भारतीय संस्कृति और परंपरा। अब आपको निबंध को कैसे लिखना है, क्या करना है? देखिए, निबंध लिखने के लिए जब निबंध कैसे लिखना है, निबंध लिखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे कुछ वहाँ पर टॉपिक दिए होते हैं तो उन सभी टॉपिक को, जैसे आप जानते हैं लास्ट में उपसंहार, शुरू में प्रस्तावना, इसके बारे में। मतलब निबंध को लिखने का सिर्फ एक ही तरीका है, यदि आप पढ़ें या ना पढ़ें, सिर्फ पढ़ के लिख दें, याद भी ना हो आपको तब भी लिख सकते हैं। कैसे? कि हम जो भारतीय संस्कृति, क्या आप भारतीय संस्कृति के बारे में आप जान है कि हमारी संस्कृति है, कैसी संस्कृति है, खान पान, पहनावा, रहन सहन, हमारी आवासीय संरचना, कैसे हम घर बना कर रहते, यही तो संस्कृति है। परंपरा, जो यहाँ पर परंपरा चल रही, जैसे पूजा पाठ, त्योहार, आना जाना, बहुत तरह तरह के, यही तो भारतीय संस्कृति और परंपरा है। तो इन सभी चीजों के बारे में यदि आप जानते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से आप इस निबंध को लिख सकते हैं। अब देखिए, दूसरा है गांव का जीवन और शहर का जीवन। गांव का जीवन, गांव में खुली खुली हवा, हरे पेड़ पौधे, यहाँ पर आना जाना, एक दूसरे से मिलना जुलना ज्यादा लगा रहता है, मतलब ये सब गांव का जीवन। शहर का जीवन आप जान रहे हैं, शहर में सब अपने काम से काम मतलब रखते हैं और आना जाना थोड़ा कम होता है, एक दूसरे से मिलना जुलना, बोल चाल, यहाँ वहाँ की बातों को जानना। तो शहर और गांव ये तो बहुत ही आसान है सब। तीसरा है भारतीय किसान। अब भारत के किसान के बारे में जान रहे हैं कि जैसे आप लिख दीजिए, ये सब यूरिया डाई ये सब महंगे होते चले जा रहे हैं, इससे किसान की परेशानी हो रही। कभी सब्जी ज़्यादा उग गया तो पता लगा सस्ता हो गया, परेशान हो गए किसान। ये सब तो यही तो है। तीसरा यही सब पर्यावरण प्रदूषण, आप जान रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण क्या है, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ है, कैसे समाप्त किया जाए, कैसे हानि इसका है, क्या लाभ है, सब चीज़ें आप लिख सकते हैं यहाँ पर। जल संरक्षण की आवश्यकता, यानी जल संरक्षण, जल को बचाने की आवश्यकता क्यों है, जल खतरे में है, जल कम है, इसको बचाएंगे हम, इसका देख रेख करेंगे तभी तो जल स्वच्छ रहेगा, पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा। तो इस तरह से आपके कितने हो गए टोटल? 5 निबंध यहाँ पर हो गए। भारतीय संस्कृति और परंपरा, गांव का जीवन और शहर का जीवन, भारतीय किसान, पर्यावरण प्रदूषण, जल संरक्षण की आवश्यकता। दोस्तों, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जब अगला वीडियो लाऊंगा तो वहाँ पर आप अगले वीडियो पर जिस पर कमेंट करेंगे उसी पर मैं निबंध लेकर, जैसे आप भारतीय संस्कृति पर, जैसे आप पहले पर कमेंट किए, दूसरा, तीसरा, चौथा, आपको कौन सा चाहिए? आपको 10 चाहिए तो आप बोल दीजिए हाँ पूरा चाहिए, मैं पूरे का वीडियो एक ही बार में ला दूं, पूरे निबंध लेकर आ जाऊं, आपका निबंध 9 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाए। लेकिन यदि आपके पास, आप चाहते हैं अपने बुक से, नोट्स से, सीरीज से तैयार कर लें तो इन सभी को तैयार कर लीजिएगा। ठीक, तो 5 यहाँ से हो गए, चलिए 5 और देख लेते हैं। अब देखिए 5 और यहाँ पर क्या है, शिक्षा का महत्व। आखिर आपके जीवन में शिक्षा का महत्व क्या है, शिक्षा क्या है, शिक्षा से क्या लाभ है, हर चीज़ें आप शिक्षा के बारे में, शिक्षा ही तो मेन है। दोस्तों, आप अपने जीवन में कितना भी गरीब है, कितना भी परेशानी में दुख हो, आपको कोई भी परेशान कर रहा
आप कैसी भी परिस्थिति में जी रहे हैं, लेकिन शिक्षा एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा साधन है जो एक ना एक दिन आते-आते आपके पूरे जीवन को सँभाल देगा और आगे ले जाएगा। दोस्तों, मैं कहता हूँ कि आपका 12 का एग्ज़ाम है, आप मन से, दिल से अपने बोर्ड परीक्षा के प्रति लग जाइए और क्या कीजिए, आपको क्या करना है, मेहनत मेहनत आपको जमकर करना है। 2 से 3 घंटे, 4 घंटे पढ़ाई प्रतिदिन करने का कोशिश करें, क्योंकि यह परीक्षा आपके जीवन में दोबारा कभी नहीं आएगा और आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं, लिखने के लिए बैठते हैं, वहाँ पर आपके अलावा आपके जीवन में कोई भी आपका साथी नहीं होता, चाहे परिवार ही क्यों ना हो, कोई भी हो, सिर्फ वहाँ पर आप होते हैं। इसलिए आप उसका पैसे का, हर चीज़ का महत्व समझिए। मैं जान रहा हूँ बहुत ऐसे बच्चे जो क्लास 10th में भी मजदूरी करके, काम करके अपना पढ़ाई करते हैं, क्लास 12 में भी काम करके पढ़ाई करते हैं। ऐसे-ऐसे भी छात्र हैं, इस दुनिया में ऐसे भी छात्र हैं। ठीक ठीक है दोस्तों, 7वां आपका है स्वच्छ भारत अभियान, इसलिए आपको मन से लग जाना है। अभी आपका परीक्षा कितना भी दिन हो, कोई दिक्कत नहीं, महीना, 15 दिन, 2 महीने, 3 महीने, जितना भी, 4 महीने, 5 महीने, जितना भी समय, उस समय को अच्छे से उपयोग कीजिए। यदि किसी कारण से 2-4 दिन पढ़ाई ना हो पाए, 1 दिन, 2 दिन, किसी कारणवश कोई दिक्कत हो जाए, कोई बीमार हो जाए, कोई समस्या हो जाए, कोई प्रोग्राम हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें मैं आपको कभी नहीं बोलता हूँ कि इससे दिक्कत हो सकता है। लेकिन जो समय आपको सही है, पूरा समय मिल रहा है, उस समय को आप अपनी पढ़ाई में दीजिए। यदि आप कहीं पर भटक जाएँ थोड़ा समय के लिए, कोई समस्या हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं, 1 दिन, 2 दिन नहीं पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर और भी दिन आप पढ़ने का प्रयास करें। ठीक, स्वच्छ भारत अभियान, यानी स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ बनाया जाए, इन सभी कचरों को साफ किया जाए, स्वच्छता अभियान। राष्ट्रीय एकता, यानी सभी व्यक्ति को राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र के सभी व्यक्ति को एक होना है, एकता होकर कोई भी कार्य करना है। 9वां है विद्यार्थी और अनुशासन, कोई विद्यार्थी है उसका देख रेख करना, उसे अनुशासन में रखना, हाँ ये चीज करना है, ये चीज नहीं करना है। 10वां है मेरे प्रिय, मेरे प्रिय नेता, अब नेता के रूप में चाहे महात्मा गांधी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, और भी कोई हो गए, जैसे मेरा प्रिय नेता या मेरा प्रिय कवि आता है, मेरा प्रिय लेखक, लेखक में जैसे मान लीजिए जयशंकर प्रसाद हो गए, वासुदेव शरण अग्रवाल हो गए। ठीक, तो ऐसे कई लेखक हैं, और नेता में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, बहुत ऐसे नेता के बारे में भी आप आराम से, कवि के रूप में तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, इन सभी के बारे में कुछ भी पूछे तो इन सभी के बारे में आप लिख सकते हैं। जब मैं इसको उत्तर के साथ लाऊंगा तो आपका 100% तैयार हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई समस्या होने वाला नहीं है। तो दोस्तों, मन से, लगन से अपने बोर्ड परीक्षा के प्रति लगे रहें, क्योंकि आपके जीवन में आपके यही शिक्षा से बढ़ के कुछ नहीं होगा दोस्तों। आप पढ़िए, क्योंकि एक ऐसा समय था, मैं भी बहुत झेला, मैं भी बहुत परेशान हुआ, फिर मैं सोचा क्यों ना लोगों को बताया जाए, सिखाया जाए, क्योंकि हर इंसान का बताने का तरीका, पढ़ाने का तरीका, हर चीज़ का नज़रिया क्या होता है, अलग अलग होता है, कोई भी इंसान एक जैसा नहीं होता है। तो ये है आपका 10 इम्पोर्टेंट निबंध। यदि आपको वीडियो पसंद आए, कुछ सीखने को मिला हो, ऐसा मत सोचिए कि मैं आपको निबंध बताकर चला गया, उत्तर नहीं बताया। बताऊंगा दोस्त, अगले वीडियो में उत्तर बताऊंगा। सिर्फ आप कमेंट कर दीजिए कि हमको सभी पर चाहिए या कोई छांट कर ले लीजिए। जैसे मैं इम्पोर्टेंट आपको बता दूं 10 में से, जैसे मान लीजिए मैं आपको पहला से बताता हूँ। जैसे यहाँ पर पहला है, तो देखिए यहाँ पर बहुत है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण सबसे इम्पोर्टेंट देखिए है। और क्या है, यहाँ पर से मैं एक ले लिया, पर्यावरण प्रदूषण। और देखिए भारतीय संस्कृति और परंपरा, यहाँ से आप 2 कर सकते हैं। ये तो आपके बोर्ड परीक्षा। 3 यहाँ से कर लीजिए, मान लीजिए संरक्षण भी हो गया, 3 यहाँ से कर लीजिए, 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर चौथा, यहाँ पर 4 ले लीजिए। फिर आपका कह लीजिए यहाँ से भी एक आ सकता है, 5 ले लीजिए। बस 5 ले लीजिए आप, 10 में से 5 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 6 ले लीजिए। मेन बात यह है कि तरीका पता होगा तो आप कोई भी निबंध लिखकर आपको ले जाएँगे, आप अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो, कुछ सीखने को मिला हो, मैंने अच्छा बताया हो, पढ़ाया हो, तो मैं आपको उत्तर लेकर आऊँगा अगले वीडियो में, जिस पर आप कमेंट करेंगे, सभी पर करेंगे तो सभी को लेकर आऊँगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपको मिले। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
आपके सभी सब्जेक्टों की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।